मैं तुमसे एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, यह तुम्हारी पहचान का नशा है। तुम सोचते हो इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम हो। विचार कम होते हैं तो तुम घबरा जाते हो, क्योंकि भीतर खालीपन दिखाई देने लगता है और वही खालीपन तुम्हारा सत्य है। लेकिन ईगो उस सत्य से डरता है। ईगो कहता है खाली मत हो जाना, कुछ भी हो सोचते रहो, रुको, ठहरो। मैं तुम्हें एक सरल सूत्र दे रहा हूं। ओवर थिंकिंग का इलाज कम सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग का इलाज है कम पहचानना। विचार आए तुम उनसे जुड़ मत जाना, विचार आए तुम उनमें घुस मत जाना, विचार आए तुम उन्हें अपना मत कहना। बस इतना ही समझ लो कि विचार तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे भीतर घट रहे हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं, क्या आकाश कहता है ये मेरे बादल हैं? आकाश तो बस आकाश है। तुम्हारी समस्या विचार नहीं है, तुम्हारी समस्या है कि तुम विचारों के साथ एक हो गए हो। तुमने विचारों को मैं बना लिया है। यही ओवर थिंकिंग की जड़ है। मैंने एक जैन कथा सुनी है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, मेरा मन बहुत चलता है, बहुत सोचता है, मैं शांति चाहता हूं। गुरु ने कहा, ठीक है, तू एक काम कर, अपने मन को पकड़कर मेरे सामने रख दे। शिष्य चौंका, बोला, यह कैसे संभव है? गुरु हंसा, जब पकड़ नहीं सकता तो परेशान कौन है? मन तो एक धारा है, तू धारा में बह रहा है, तैरना सीख। देखो, ओवर थिंकिंग का अर्थ है तुम धारा में बह रहे हो। ध्यान का अर्थ है तुम किनारे खड़े होकर धारा को देख रहे हो। फर्क बस इतना है, लेकिन वही फर्क क्रांति है। तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो, शरीर थक गया है, नींद दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन मन कहता है रुको, एक बात और सोच ले, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी। तुम्हें लगता है तुम समस्या सुलझा रहे हो। सच यह है तुम समस्या पैदा कर रहे हो। हर विचार एक नई लहर है। नींद तो मौन है, विचार शोर है और तुम शोर को पालते हो। कभी तुमने यह देखा है जब प्रेम होता है तब ओवर थिंकिंग कहां चला जाता है? प्रेम में तुम्हारा मन अचानक शांत हो जाता है। तुम बच्चे हो जाते हो, तुम इस क्षण में उतर आते हो, फिर तुम कहते हो प्रेम ने मुझे बदल दिया। नहीं, प्रेम ने सिर्फ तुम्हें प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट होने का अर्थ ही है विचारों से मुक्त होना। लेकिन समस्या यह है कि तुम प्रेम को भी मन से पकड़ लेते हो। तुम प्रेम में भी योजना बनाते हो। यह रिश्ता कहां जाएगा? वह मुझे छोड़ देगा, मैं उसे खो दूंगा। देखो, प्रेम भी डर से बिगड़ जाता है, और डर का भोजन विचार है। मैं तुम्हें एक सूफी कहानी सुनाता हूं। एक सूफी फकीर नदी के किनारे बैठा था। एक आदमी दौड़ता हुआ आया, घबराया, पसीने में, बोला, मुझे बचाओ, मेरा मन मुझे मार डाल रहा है। फकीर ने कहा, पहले बैठ, सांस देख। आदमी बोला, सांस बाद में, पहले मन रोक दो। फकीर हंसा, मन को रोकना वैसा ही है जैसे हवा को पकड़ना, तू अपनी पकड़ छोड़। आदमी बोला, पर मैं सोचता ही चला जाता हूं। फकीर ने कहा, तू सोचता नहीं, तू डरता है। विचार डर की परछाइयां हैं, ठहरो। यह बहुत कीमती बात है। ओवर थिंकिंग का मूल कारण डर है। तुम्हें भविष्य का डर है, इसीलिए तुम भविष्य को सोच सोच कर नियंत्रित करना चाहते हो। तुम्हें मृत्यु का डर है, इसीलिए तुम योजनाएं बनाकर अमर होने की कोशिश करते हो। तुम्हें अकेले न का डर है, इसलिए तुम लोगों के बारे में सोचते रहते हो, उनके संदेश, उनके शब्द, उनकी प्रतिक्रिया। और तुम्हें ईगो के टूटने का डर है, इसलिए तुम निरंतर अपने बारे में सोचते रहते हो। मैं क्या हूं? मैं कैसा दिख रहा हूं? लोग क्या सोचेंगे? देखो, लोग क्या सोचेंगे? यह तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारी गुलामी है। एक साधारण आदमी की कथा है। वह हर दिन बाजार जाता, लौटते हुए रास्ते में एक पत्थर देखकर रुकता और डर जाता। एक दिन किसी ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, यह पत्थर रात में भूत बन जाता है। आदमी ने कहा, कभी देखा? उसने कहा, नहीं, पर सोचता हूं बस, भूत पैदा हो गया। मन ने पत्थर को भूत बना दिया। सच तो यह है, पत्थर पत्थर है, लेकिन तुम भीतर इतने अस्थिर हो कि बाहर की हर चीज तुम्हारे भीतर की कहानी बन जाती है। देखो, मन कहानियां गढ़ता है और तुम कहानी को सच मान लेते हो। लिखोगे तो विचार कमजोर होंगे, क्योंकि लड़ाई में तुम जुड़ गए, देखने में तुम अलग हो गए।
तुम्हें लगता है मैं अपने विचारों को नियंत्रित करूं, यही तुम्हारी असफलता की शुरुआत है। नियंत्रण करने वाला कौन है? वही पुराना ईगो, वही मन का हिस्सा। तुम सांप से कह रहे हो कि वह तुम्हें काटे नहीं, और तुम्हें लगता है वह सुनेगा। एक जैन गुरु ने अपने शिष्य को कहा, सिर्फ 1 मिनट के लिए विचार मत करना। शिष्य ने कोशिश की, आंखें बंद की, माथा सिकोड़ लिया, दांत भींच लिए। कुछ सेकंड बाद चीख पड़ा, हो नहीं रहा। गुरु हंसा और बोला, देखा, तुमने विचार रोकने की कोशिश की और तुम्हारा प्रयास ही विचार बन गया। तुमने अपने मन को दबाया और दबाव ने और विचार पैदा किए। फिर गुरु ने कहा, अब 1 मिनट के लिए विचार करो। शिष्य ने कहा, यह तो मैं दिन रात करता हूं। गुरु ने कहा, नहीं, तुम विचार करते नहीं, विचार तुम्हें करते हैं। जब मैं कह रहा हूं विचार करो, तब तुम मालिक बनो। शिष्य चौंका। उसने सच में विचार शुरू किए चुने हुए, और पहली बार उसे दिखा कि बिना उसकी अनुमति भी विचार आते हैं। वह जागा। देखो, जागना ही उपाय है। ओवर थिंकिंग नहीं रुकेगा तकनीक से, रुकेगा जागरण से। जागरण का अर्थ मैं विचार नहीं हूं। अब मैं तुमसे एक बहुत निजी प्रश्न पूछता हूं। क्या तुमने कभी अपने विचारों को आते हुए देखा है? सच में देखा है? जैसे कोई दरवाजे से भीतर आता है। विचार पहले कहां था? विचार अभी कहां से आया? और जब विचार चला गया तो गया कहां? अगर तुम थोड़ा सा भी देखोगे तो तुम पाओगे विचार का कोई घर नहीं है, वह मेहमान है और तुम उसे मालिक बना बैठे हो। ठहरो। और एक बात, ओवर थिंकिंग का दूसरा नाम है कल की धूल। तुम पुराने अनुभवों को बार बार चबाते रहते हो। ईगो को दुख भी प्यारा है, क्योंकि दुख में भी मैं मजबूत होता है, खुशी में मैं ढीला होता है, दुख में मैं कठोर हो जाता है। इसलिए कुछ लोग उक को पकड़ लेते हैं, शिकायत को पकड़ लेते हैं। उनकी शिकायत ही उनकी पहचान बन जाती है। फिर वे रात को भी शिकायत सोचते हैं, सुबह भी शिकायत सोचते हैं और कहते हैं, मेरा मन नहीं रुकता। मैं कहता हूं, मन नहीं रुकता क्योंकि तुम रुकने से डरते हो। मन रुक गया तो तुम्हें खुद से मिलना पड़ेगा, और खुद से मिलना सबसे बड़ा साहस है। अब देखो, सांस लो, बस इस वाक्य को भीतर उतरने दो। मैं विचारों को देख सकता हूं। अगर तुम विचारों को देख सकते हो तो तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। यही ध्यान है। और मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूं। एक राजा को रात में नींद नहीं आती थी। उसने वैद्य बुलाए, तांत्रिक बुलाए, पंडित बुलाए, सबने उपाय दिए, नींद नहीं आई। फिर एक दिन एक फकीर आया। उसने कहा, मैं तुम्हें सोने का उपाय देता हूं, लेकिन शर्त है, तुम मेरी बात पर प्रश्न नहीं करोगे। राजा बोला, ठीक है। फकीर ने कहा, रात को सोते समय बस इतना करना, अपने सारे विचारों को राज दरबार में खड़ा कर देना। एक एक विचार को बुलाना, आओ, और फिर कहना, जाओ। राजा हंसा, यह कैसा उपाय? फकीर बोला, शर्त। राजा चुप रहा। रात को उसने किया। पहली बार उसे पता चला कि विचार उसकी आज्ञा नहीं मानते। कुछ विचार आए ही नहीं, कुछ बिना बुलाए आए, कुछ जाने का नाम नहीं लेते। वह देखता रहा, देखते देखते हंस पड़ा, और उसी हंसी में नींद उतर आई, क्योंकि पहली बार वह विचारों से अलग हुआ था। देखो, हंसी में मन गिरता है और मौन में सत्य उतरता है। इसलिए मैं कभी कभी व्यंग्य करता हूं, चौंकाता हूं तुम्हें झकझोरने के लिए, क्योंकि तुम बहुत गंभीर हो। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण तुम्हारी गंभीरता है। तुम जीवन को समस्या समझ बैठे हो। जीवन समस्या नहीं है, जीवन रहस्य है। समस्या का हल होता है, रहस्य जिया जाता है। अब मैं तुमसे कहता हूं, बस रहो इस क्षण में। तुम्हें कल नहीं जीना है। कल एक विचार है, तुम्हें बीता हुआ नहीं जीना है। बीता हुआ स्मृति है, तुम्हें अभी जीना है। अभी सत्य है। और याद रखो, जब भी ओवर थिंकिंग आए, लड़ना मत, बस कहना, आओ, फिर देखना, और फिर कहना, जाओ, और फिर भी देखना। धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होगी, नहीं क्योंकि तुमने उन्हें मारा, बल्कि क्योंकि तुमने उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। भोजन क्या है? पहचान। रुको और भीतर देखो। क्या तुम्हें थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी खिड़की नहीं खुलती दिखाई दे रही? वही खिड़की ध्यान है, वही खिड़की मुक्ति है। देखो, अब मैं तुम्हें और गहराई में ले चलता हूं, क्योंकि ओवर थिंकिंग का जाल जितना बाहर दिखता है, उससे कहीं ज्यादा भीतर फैला है।
और मैं तुम्हें एक बात पहले ही साफ कर दूं, तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो तुम्हारी बेहोशी है। मन तो एक यंत्र है, बहुत सुंदर यंत्र, लेकिन यंत्र को अगर सिंहासन दे दोगे तो वह तुम्हारा मालिक बन जाएगा। ओवर थिंकिंग असल में सोचने की आदत नहीं है, यह सोच में भागने की आदत है। जब भी भीतर कोई पीड़ा उठती है, कोई असुरक्षा उठती है, कोई खालीपन उठता है, तुम तुरंत विचारों में भाग जाते हो। सोचने से दर्द कम नहीं होता, सिर्फ ध्यान हट जाता है। यह दर्द से बचने की रणनीति है। रुको और खुद से पूछो, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? सच में क्यों? क्या तुम्हारी सोच ने कभी तुम्हें शांति दी? क्या तुम्हारी सोच ने कभी तुम्हें प्रेम दिया? क्या तुम्हारी सोच ने कभी तुम्हें नींद दी? फिर भी तुम उसी सोच को पकड़े क्यों हो? क्योंकि तुम सोच में सुरक्षा महसूस करते हो। यह सुरक्षा झूठी है, पर ईगो को झूठ भी मंजूर है, बस डर न दिखे। मैं तुम्हें एक बहुत साधारण उदाहरण देता हूं। जब तुम अकेले कमरे में बैठे हो, अचानक मन कहता है मैं अकेला हूं। अकेलापन एक तथ्य हो सकता है, लेकिन मन उसे दर्द बना देता है। फिर मन शुरू करता है मेरे दोस्त नहीं हैं, लोग मुझे समझते नहीं, मैं ही ऐसा क्यों हूं, भविष्य में भी यही होगा। देखो, एक क्षण में मन ने अकेलेपन को भविष्य में फैला दिया। अब अकेलापन नहीं, अनंत अकेलापन हो गया। यही ओवर थिंकिंग है, छोटी सी बात को अनंत बना देना। और मन का काम यही है, छोटे को बड़ा बनाना, क्षण को काल बनाना, बादल को आंधी बनाना, इच्छा को प्यास बनाना, डर को नरक बनाना। ठहरो, कभी तुमने यह देखा है, जिस समस्या को तुम दिन में 100 बार सोचते हो, रात में भी वही चलती है। लेकिन अगर अचानक कोई बड़ी घटना हो जाए, जैसे तुम सच में गिर जाओ, चोट लग जाए, तो विचार रुक जाते हैं। उसी क्षण में तुम प्रेजेंट हो जाते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कि ओवर थिंकिंग तुम्हारी मजबूरी नहीं है, ओवर थिंकिंग तुम्हारी अनुपस्थिति है। जब तुम मौजूद होते हो, विचार नहीं चलते। जब तुम अनुपस्थित होते हो, विचार तुम्हारी जगह चलने लगते हैं। मन एक सब्स्टिट्यूट है, एक विकल्प। जब तुम नहीं हो, मन है। जब तुम हो, मन शांत है। इसलिए ध्यान का अर्थ है स्वयं की उपस्थिति, और ओवर थिंकिंग का अर्थ है स्वयं की गैर उपस्थिति। मैं एक जैन दृष्टांत सुनाता हूं। एक आदमी बहुत दुखी था। वह एक गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, क्या समस्या है? आदमी बोला, मेरा मन बहुत सोचता है। गुरु ने कहा, तो ये मन कहां है? आदमी ने सिर की तरफ इशारा किया। गुरु ने पास रखी लकड़ी उठाई और धीरे से उसके सिर पर मार दी। आदमी चीख पड़ा, आह! गुरु ने कहा, अब कहां है मन? आदमी बोला, अभी तो दर्द है। गुरु ने कहा, ठीक, जब दर्द है तब मन कहां है? आदमी चुप हो गया। गुरु ने कहा, मन तब होता है जब तुम जीवन को नहीं जी रहे होते। जीवन को जियो, मन गिर जाएगा। देखो, मैं तुम्हारे सिर पर लकड़ी नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें चेतना पर चोट जरूर करूंगा, चौंकाकर, झकझोर कर, क्योंकि तुम बहुत नींद में हो। और ओवर थिंकिंग नींद की भाषा है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी से गुस्सा होते हो तो रात में भी उसी की बातें सोचते रहते हो। मैंने ये क्यों नहीं कहा, उसने ऐसा कैसे कहा, उसे मैं देख लूंगा। यह ओवर थिंकिंग नहीं है, यह ईगो की मलहम है। ईगो चोट खा गया है और मन उस चोट को लगातार सहला रहा है, बार बार। जैसे तुम चोट पर उंगली लगाकर देखते रहो, दर्द है क्या? फिर दर्द बढ़ जाता है। यही तुम कर रहे हो। मन तुम्हारे ईगो की चोट को बार बार कुरेदता है ताकि मैं बना रहे। ठहरो, क्या तुमने कभी सोचा है कि ईगो को सबसे ज्यादा भय किससे है? मृत्यु से नहीं, क्योंकि मृत्यु दूर है। ईगो को सबसे ज्यादा भय मौन से है, क्योंकि मौन में ईगो की आवाज नहीं होती। मौन में मैं का आईना टूटने लगता है। इसलिए ईगो ओवर थिंकिंग पैदा करता है। यह उसका सुरक्षा कवच है। अब मैं तुम्हें एक सूफी कथा सुनाता हूं। एक सूफी शिष्य ने पूछा, मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? गुरु ने कहा, तू अपने मन को रोकना चाहता है, पर तू अपनी इच्छाओं को नहीं देखता। शिष्य बोला, इच्छाएं? गुरु ने कहा, हाँ, तू चाहता है लोग तुझे माने, तुझे प्रेम करें, तुझे सम्मान दे। ये इच्छाएं ही विचारों को जन्म देती हैं। इच्छा विचार का बीज है। शिष्य ने कहा, तो क्या इच्छा छोड़ दूं? गुरु ने कहा, छोड़ने की इच्छा भी इच्छा है। फिर गुरु हंसा और बोला, बस देख, इच्छा उठती है
और उसके साथ विचार की फसल उगती है। देखना शुरू कर, फसल अपने आप सूख जाएगी। देखो, तुम कुछ चाहते हो, कुछ भी, पैसा, प्रेम, शरीर, सफलता, ध्यान, मुक्ति, और उसी चाह के साथ ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि चाह का अर्थ है भविष्य और भविष्य का अर्थ है चिंता। चिंता का अर्थ है ओवर थिंकिंग। तुम कहते हो मैं ओवर थिंकिंग क्यों करता हूं? क्योंकि तुम जीवन को लक्ष्य बना चुके हो। जीवन लक्ष्य नहीं है, जीवन तो यात्रा भी नहीं है, जीवन तो नृत्य है। नृत्य में कोई मंजिल नहीं होती, नृत्य बस अभी होता है, लेकिन तुम नृत्य को भी मंजिल बना देते हो, तुम ध्यान को भी उपलब्धि बना देते हो। तुम कहते हो मुझे ध्यान चाहिए, उसी क्षण तुमने ध्यान को खो दिया, क्योंकि ध्यान पाने की वस्तु नहीं है, ध्यान तो होना है। रुको, अब एक कहानी सुनो। एक आदमी नदी के किनारे बैठा था और बहुत रो रहा था। किसी ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मेरा बेटा खो गया। आदमी बोला कहां? उसने कहा घर में। आदमी बोला तो घर में ढूंढो। वह कहता है घर में अंधेरा है, बाहर उजाला है, इसलिए बाहर ढूंढ रहा हूं। देखो, यही तुम्हारी हालत है। भीतर अंधेरा लगता है, इसलिए तुम बाहर सोचते हो। भीतर मौन डर लगता है, इसलिए तुम विचारों के उजाले में भागते हो। लेकिन बेटा भीतर खोया है, वापस भीतर ही मिलेगा। ओवर थिंकिंग तुम्हारी बाहरी खोज है, ध्यान तुम्हारी भीतरी खोज है। ठहरो, और अब मैं तुम्हें एक बात बहुत तीखेपन से कहूंगा। तुम ओवर थिंक इसलिए करते हो क्योंकि तुम अभी को सह नहीं सकते। अभी में जिम्मेदारी है, अभी में जीवन का भार है, अभी में तुम्हें अपनी बेवकूफियों की सच्चाई दिखेगी, अभी में तुम्हें अपने झूठे मुखौटे उतरते दिखाई देंगे, इसलिए तुम अभी से बचते हो। लेकिन सुनो, अभी से बचकर तुम कभी बच नहीं पाओगे, क्योंकि मृत्यु अभी ही है। मृत्यु कोई कल की घटना नहीं, हर क्षण कुछ मर रहा है। तुम्हारा बचपन मर गया, कल का दिन मर गया, तुम्हारी सांस का पिछला हिस्सा मर गया। मृत्यु अभी है, और अगर तुम अभी नहीं जिए तो तुमने जीवन जिया ही नहीं। ओवर थिंकिंग तुम्हें जीवन से चुराता है। तुम चलते हो सड़क पर और सोचते हो, तुम खाते हो और सोचते हो, तुम प्रेम करते हो और सोचते हो, तुम सोते हो और सोचते हो। फिर तुम कहते हो मेरे जीवन में आनंद नहीं है। आनंद कहां से आए? तुम तो मौजूद ही नहीं हो। मैं तुम्हें बुद्ध की एक और कथा सुनाता हूं। एक आदमी आया और बोला मेरा मन बहुत भागता है। बुद्ध ने कहा तू इस नदी को देख। आदमी ने देखा। बुद्ध ने कहा क्या नदी भाग रही है? उसने कहा हाँ, बह रही है। बुद्ध ने कहा नदी का बहना उसका स्वभाव है, लेकिन तू नदी के साथ बह रहा है, यह तेरा भ्रम है। नदी में बैठ मत जा, किनारे बैठ। बहाव रहेगा पर तू स्थिर हो जाएगा। देखो, ओवर थिंकिंग नदी है, तुम बस किनारे बन जाओ। किनारा बनना ही साक्षी है। अब मैं तो उन्हें एक बहुत रोजमर्रा का प्रयोग देता हूं, लेकिन मैं इसे विधि नहीं बना रहा, मैं इसे समझ बना रहा हूं। जब भी विचार आए तुरंत भीतर कहो यह विचार है, बस नाम दे दो। जैसे ही तुम कह देते हो यह विचार है, तुम अलग हो जाते हो। फिर विचार कमजोर पड़ता है और धीरे धीरे तुम देखोगे कुछ विचार तो सिर्फ इसीलिए आते थे क्योंकि तुम उनसे जुड़ते थे। जब जुड़ना बंद हो गया वे आना बंद हो गए। और याद रखना, ओवर थिंकिंग के पीछे अक्सर दबी हुई वासना भी है। जब ऊर्जा प्रेम में नहीं बहती, ध्यान में नहीं बहती, सृजन में नहीं बहती, तो वह ऊर्जा मस्तिष्क में चढ़ जाती है। फिर मस्तिष्क कारखाना बन जाता है, विचारों का कारखाना। इसलिए बहुत से लोग जिनका जीवन प्रेमहीन है, जिनका जीवन ध्यानहीन है, जिनका जीवन रचनाहीन है, वे सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा गलत जगह इकट्ठी है। ठहरो, क्या तुमने देखा जब तुम दौड़ते हो शरीर मेहनत करता है, पसीना आता है तो मन शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा नीचे उतरती है। जब ऊर्जा सिर में है विचार, जब ऊर्जा दिल में है प्रेम, जब ऊर्जा नाभि में है शक्ति, जब ऊर्जा पूरे शरीर में बहती है ध्यान। तुम्हारे ओवर थिंकिंग का उपाय है ऊर्जा को जीना। प्रेम करो, ध्यान करो, चलो, नाचो, गाओ, मौन में बैठो। लेकिन सबसे पहले देखो, मैं तुम्हें एक फकीर की कहानी सुनाता हूं। एक आदमी गया, बोला मुझे शांति चाहिए। फकीर ने कहा शांति चाहिए या शांति की इच्छा चाहिए?
आदमी बोला, मैं समझा नहीं। फकीर ने कहा, शांति की इच्छा भी शोर है। आदमी चुप हो गया। फकीर ने कहा, तू जो है वही काफी है। शांत होना तेरे होने की सुगंध है, लेकिन तू कुछ बनने की दौड़ में है, इसलिए तू सोचता है। देखो, बनना बंद करो, होना सीखो। और अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरा प्रश्न पूछता हूं। तुम्हारे विचार अगर सच में जरूरी हैं, तो वे तुम्हारे कहने पर क्यों नहीं आते? और अगर वे जरूरी नहीं, तो बिना बुलाए क्यों आते? कौन बुला रहा है? भीतर कोई पुराना तंत्र है, आदतों का, संस्कारों का, डर का, वही बुलाता है, और तुम उसे मैं कह देते हो। रुको, बस इस क्षण यह समझ लो, तुम मन नहीं हो। तुम मन के मालिक हो, लेकिन मालिक सो गया है। अब जागो, और जब तुम जागोगे तुम पाओगे विचार आते रहेंगे, लेकिन वे तुम्हें छू नहीं पाएंगे। वे बादल होंगे, तुम आकाश। वे लहर होंगे, तुम समुद्र। वे सपना होंगे, तुम जागरण। ठहरो, और अब बस एक पल आंखें बंद करके भीतर देखो। क्या तुम्हें थोड़ी सी खामोशी नहीं सुनाई दे रही? वही खामोशी तुम्हारा घर है, वही खामोशी तुम्हारा मंदिर है, वही खामोशी तुम्हारी मुक्ति है। देखो, अब मैं तुम्हें उस अंतिम किनारे तक ले चलता हूं जहां ओवर थिंकिंग का शोर भी टूटने लगता है। क्योंकि एक बात समझ लो, मन को हराने की कोई जरूरत नहीं है। मन को हराने की कोशिश ही मन का खेल है। मन को बस इतना दिखा देना है कि तू हूं नहीं, बस एक आदत है, और आदत जागरूकता के सामने टिक नहीं सकती। ओवर थिंकिंग तुम्हें लगता है विचारों की अधिकता है, नहीं। ओवर थिंकिंग तुम्हारे भीतर साक्षी की कमी है। जहां साक्षी होता है वहां विचार भी होते हैं, लेकिन वे पंछियों की तरह उड़ते हैं, घोंसला नहीं बनाते। तुम ओवर थिंकिंग इसलिए करते हो क्योंकि तुम अपने भीतर विचारों को घर दे देते हो। तुम उन्हें जगह देते हो, मान देते हो, गंभीरता देते हो, और सबसे खतरनाक, तुम उन्हें सत्य मान लेते हो। रुको, मैं तुम्हें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहूं। मन जितना झूठ बोलता है उतना कोई भी आदमी नहीं बोलता, क्योंकि आदमी तो कभी कभी झूठ बोलता है। मन हर समय बोलता है, और बोलने का अर्थ ही है झूठ, क्योंकि सत्य मौन है। सत्य शब्दों में नहीं आता, अनुभव में उतरता है। अब तुम अपने भीतर देखो। जब ओवर थिंकिंग चल रही होती है, तुम क्या कर रहे होते हो? तुम किसी काल्पनिक दुनिया में रह रहे होते हो, भविष्य के दृश्य बना रहे हो, जहां तुम जीत रहे हो, हार रहे हो, अपमानित हो रहे हो, सम्मानित हो रहे हो, अकेले पड़ रहे हो, सफल हो रहे हो। मन लगातार एक फिल्म चलाता है, और तुम दर्शक नहीं रहते, तुम अभिनेता बन जाते हो। फिर तुम थक जाते हो, क्योंकि असली जीवन कम थकाता है, नकली जीवन ज्यादा थकाता है। इसी से तो तुम रात को भी थके होते हो, फिर भी नींद नहीं आती क्योंकि शरीर थका है, मगर मन की फिल्म जारी है। ठहरो, क्या तुम्हें याद है बचपन में तुम कितनी आसानी से सो जाते थे? क्यों? क्योंकि अहंकार छोटा था, सोच कम थी, और जीवन ज्यादा था। बच्चे के पास मैं कम होता है, इसलिए उसके पास ओवर थिंकिंग नहीं होती। बच्चा सीधे जीवन में छलांग लगाता है, वह गिरता भी है तो हंसता है। तुम गिरते नहीं, फिर भी रोते हो, क्योंकि तुम कल्पना में गिरते रहते हो। मैं तुम्हें एक राजा रानी की कथा सुनाता हूँ। एक रानी बहुत चिंतित रहती थी। वह हर बात सोचती, कल क्या होगा, राज्य में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। राजा परेशान हो गया। उसने एक दिन कहा, आज मैं तुम्हें एक खेल खिलाता हूँ। उसने एक पिंजरा मंगवाया, उसमें एक तोता था। राजा ने कहा, यह तोता बोलता बहुत है, इसे मेरे कमरे में रख दो। रात को राजा ने आदेश दिया, तोते को ढंक दिया जाए ताकि वह शांत रहे। लेकिन तोता ढंका भी रहा, फिर भी भीतर भीतर फड़फड़ाता रहा। सुबह राजा ने रानी से पूछा, रात कैसी रही? रानी बोली, तोता शांत था पर मैं सो नहीं पाई। राजा ने कहा, तोते की तरह तुम भी ढंकी रहती हो, बाहर शांत, भीतर फड़फड़ाहट। फिर राजा ने तोता निकाल कर कहा, अब देखो। राजा ने पिंजरा ही खोल दिया, तोता उड़ा और आकाश में खो गया। राजा ने कहा, पिंजरा बंद रहे तोता फड़फड़ाता है, पिंजरा खुल जाए तोता उड़ जाता है। रानी ने पूछा, यह शिक्षा क्या है? राजा ने कहा, तुम्हारा मन पिंजरा नहीं, लेकिन तुम्हारी पहचान पिंजरा है। तुमने खुद को विचारों में कैद कर लिया है। पहचान खुलती है तो विचार उड़ जाते हैं। देखो, यही है, तुम अपने विचारों से जुड़े हो,
क्योंकि तुमने अपनी आइडेंटिटी उनके ऊपर बनाई है। तुम कहते हो मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, यही तो बीमारी है। तुम मैं को परिभाषा बनाते हो और फिर उसी परिभाषा को बचाने के लिए ओवर थिंकिंग करते हो।